हाय एवरीवन, वेलकम टू विराज क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स के बारे में। रिसर्च मेथड्स पर अपना ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम 3 मेथड्स को कवर कर चुके हैं, जो है इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल मेथड के बारे में। तो चलते हैं। डिफरेंशियल मेथड मीन्स अंतर्विधि जो बेस्ड है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन से हर तरह से अलग होता है, चाहे उसके थॉट्स हों, उसके आइडियाज़ हों, इमोशंस हों, उनके लाइक या डिसलाइक्स हों। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से हर तरह से अलग होता है। इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये मेथड काम करता है या फिर बेस्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, और इस मेथड को हम नॉर्मेटिव सर्वे मेथड भी कहते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 4 टाइप्स हैं: कोरिलेशनल मेथड, फील्ड सर्वे मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले हम बात करेंगे कोरिलेशनल मेथड के बारे में। कोरिलेशनल मेथड मीन्स सहसंबंध विधि। इसमें 2 चीज़ों के बीच में संबंध की बात होती है। जहाँ पर 2 चीज़ों के बीच में कोई संबंध होता है उसे हम कहते हैं कोरिलेशनल मेथड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कोरिलेशनल मेथड इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप पाया जाता है उसको कहते हैं हम कोरिलेशनल मेथड। ये होता है 3 टाइप का: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स सकारात्मक सहसंबंध, जहां पर एक चीज को अगर बढ़ाने से दूसरी चीज भी उसी डायरेक्शन में बढ़ती है, एक चीज को घटाने से दूसरी चीज भी उसी डायरेक्शन में घटती है। अब बात करते हैं कि एक बच्चा है, उसने इस साल बहुत अच्छे से स्टडी की है। अगर उसने इस साल बहुत अच्छे से स्टडी की है तो उसके स्कोर भी इस साल बहुत अच्छे आए हैं। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स दूसरी चीज भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। ठीक है। एक बच्चा है जिसने इस साल बहुत ही कम स्टडी की है और उसके मार्क्स भी इस साल बहुत कम आए हैं, मीन्स कि कम स्टडी की तो क्या इफेक्ट पड़ा कि उसके मार्क्स भी कम आए। तो ये हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि सकारात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ के बढ़ने या घटने से दूसरी चीज़ पर जब अपोजिट फर्क पड़ता है तो उसको हम कहेंगे नकारात्मक सहसंबंध। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि आजकल लॉकडाउन में सब्जियां बहुत सस्ती हो गई हैं। अगर स्पेशली हम मिर्ची और टमाटर की बात करते हैं तो वो बहुत सस्ते हो गए हैं। तो जहाँ उनके दाम कम हुए हैं वहाँ पर उनकी खरीद बढ़ गई है। दाम उनके कम हो गए हैं लेकिन खरीद उनकी बढ़ गई है। तो इनमें क्या अपोजिट रिलेशन है। जब ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उनकी खरीद कम हो जाती है। मान लीजिए इसी जगह आज टमाटर 10 रुपये किलो है, अगर टमाटर 60 रुपये किलो हो जाते हैं तो लोग उसको कम खरीदेंगे। तो ये एक अपोजिट रिलेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन या नकारात्मक सहसंबंध। जीरो कोरिलेशन की बात करें तो जीरो कोरिलेशन वो होता है जहां पर किसी भी चीज़ के घटने या बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट बात करेंगे फील्ड सर्वे या स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में, सांख्यिकीय सर्वेक्षण के बारे में। सांख्यिकीय सर्वेक्षण क्या है? इस सर्वे इज डेटा कलेक्शन टूल यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। मीन्स कि जहाँ पर इंडिविजुअल्स के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं सर्वे मेथड। जैसे कि आपकी जनगणना होती है, जनगणना में क्या करते हैं, आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम सर्वे मेथड कहते हैं। ठीक है। इस सर्वे फोकस ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। मीन्स कि जो सर्वे मेथड है उसमें हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही हमको मिलती हैं। मीन्स कि जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको ही वही इन्फॉर्मेशन इसमें ली जाती है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं और क्वेश्चनियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर ही चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू होता है साक्षात्कार विधि। इसमें क्या करते हैं, फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके बीच में? जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो और सब्जेक्ट के बीच में, इन्वेस्टिगेटर एंड सब्जेक्ट के बीच में। मीन्स कि एक बंदा आपके सामने बैठ करके आपसे क्वेश्चंस पूछता है और आप उसके आंसर देते हैं। तो ये डायरेक्ट होता है, टू द पॉइंट होता है। इसमें किसी दूसरे से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप उससे डायरेक्ट ही पूछ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ओरल क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। इंटरव्यू में आपको पता ही है कि आमने सामने बैठ करके ओरल क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनियर मेथड के बारे में, मीन्स प्रश्नावली विधि के बारे में।
तो प्रश्नावली विधि की अगर बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी सैंपल्स होते हैं, सबसे सेम क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चनियर आर डॉक्यूमेंट्स दैट आस्क द सेम क्वेश्चंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सैंपल। मीन्स कि जो भी आपके पास सैंपल्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनसे सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ कॉपियां प्रिंट करवा ली जाती हैं और वो जो भी आपके सैंपल्स हैं, मान लीजिए आपने 50 बच्चों से ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आप उनको कॉपियां दे देंगे और वो उसमें अपने आंसर्स फिल करके दे देंगे। क्वेश्चंस सभी में सेम होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्स में आपको पेपर मिलते हैं तो सभी के क्वेश्चंस सेम होते हैं, सभी को कॉपियां बांट दी जाती हैं और सब उसमें अपने आंसर्स फिल कर देते हैं, तो उसको भी आप प्रश्नावली विधि कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये लार्ज स्केल पर ये मेथड सबसे अच्छा है। अगर आप जैसे इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 100 लोगों का ले लेंगे, 50 का ले लेंगे। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप 2-3 लोगों को या 4-5 लोगों को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चनियर मेथड की बात करें तो इसमें आप कितनी भी सारे प्रिंट निकलवा करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं और वो उसमें अपने आंसर लिख करके आपके पास पहुँचा देंगे। तो इसमें बहुत लार्ज स्केल पर भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है क्योंकि एक बार जो क्वेश्चंस आपने प्रिंट कर दिए हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार जो हो गया है वो हो गया है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मेथड मीन्स अनुदैर्ध्य विधि की। तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपीटेड स्टडी ऑफ सेम इंडिविजुअल या सेम ग्रुप ओवर टाइम टू ट्रैक डेवलपमेंटल चेंजेस। मीन्स कि एक पूरी लाइफ में किसी भी पर्सन में जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं उनको जानने के लिए आप ये स्टडी करते हैं सेम ग्रुप पर। इसमें आप क्या करते हैं कि सेम ग्रुप के बच्चे ले लेते हैं। जैसे कि जो बच्चा पैदा हुआ है, आपने ऐसे ही छोटे 20 बच्चों को ले लिया है और आप उनको स्टडी करते हैं उनकी पूरी लाइफ, जब तक वो मतलब उनकी डेथ तक आप उनको स्टडी करते हैं। जब वो बच्चे 1 साल के हुए तब आपने उनको स्टडी किया, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल, ऐसे करके आपने उनको 60 साल तक स्टडी किया। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड है। इसमें सेम सैंपल्स होते हैं। मीन्स सेम सैंपल क्या है, आपने 20 बच्चों को ले लिया जो कि अभी पैदा हुए हैं, आपने उनको तब से स्टडी करना शुरू किया है और उनकी डेथ तक आप उनको स्टडी करेंगे। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही लंबा मेथड है, बहुत ही लंबे टाइम तक ये मेथड चलता है। अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आपने ये जो सर्वे है, ये मेथड है, इसको आपने शुरू किया है जब आप 30 साल के हैं और जब तक वो 60 साल के होंगे तब तक तो आप जा चुके होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो इस मेथड को शुरू करता है, इस स्टडी को शुरू करता है, इसको ख़त्म कोई और ही करता है। तो ये बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल मेथड के बारे में। तो क्रॉस सेक्शनल मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपैरिजंस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स एट सेम टाइम। इसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स को ले लेते हैं और सेम टाइम में उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने एक ग्रुप ले लिया 0 से 2 साल के बच्चों का, दूसरा ग्रुप ले लिया आपने 5 से 10 साल का, अलग ग्रुप ले लिया आपने 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से आपने कुछ ग्रुप्स को ले लिया और उनको आप सेम टाइम में स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है। आप उनको बचपन से लेकर के उनके पूरी लाइफ तक एक ही ग्रुप को आप स्टडी करते हैं। इसमें क्या है कि सैंपल, अलग अलग सैंपल आपने ले लिए हैं और उनको एक ही टाइम में स्टडी करेंगे, तो ये जल्दी इतना लंबा नहीं चलेगा ये मेथड। ठीक है, इसमें आप क्या जानते हैं, हाउ बिहेवियर चेंज विद एज। मीन्स कि जो बिहेवियर है वो एज के साथ साथ कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट बात करें तो डिफरेंट सैंपल्स, वो हमने आपको बताया अभी कि इसमें जो सैंपल्स होते हैं वो डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को लेते हैं इसमें। लेकिन इसके अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, उसको जो अभी माहौल मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो उनको नहीं मिली होंगी जो अभी 60 साल के हैं। जब वो 2 साल के थे तो क्या उनको वो माहौल मिला होगा जो अभी 2 साल के बच्चे को मिल रहा है। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं और टाइम के साथ साथ जिस हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, जिस हिसाब से माहौल चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मेथड के बारे में, उपचारात्मक विधि के बारे में। उपचारात्मक विधि की बात करें तो ये किस पर अप्लाई होता है, पेशेंट्स पर, जो मेंटल या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है जिनको, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है।
और ये किस लिए यूज़ होता है? डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग प्रॉब्लम केसेस, मीन्स कि जो प्रॉब्लम केस हैं जिनको कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है या फिर बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, तो उनके ऊपर पहले उनकी समस्याओं को जानते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर उनको ट्रीट करते हैं। इसमें ये क्लिनिकल मेथड काम आता है। इसके प्रोसेस की बात करें तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पहले उसकी बॉडी का चेकअप किया जाता है, फिर उसकी केस हिस्ट्री को जाना जाता है। केस हिस्ट्री मीन्स उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसके एजुकेशन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जाना जाता है, जिसको हम केस हिस्ट्री कहते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन्स कि उसके जो माइंड का टेस्ट वगैरह किया जाता है। मेरिट्स की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है एंड स्पेशल डिसेबिलिटी में ये किया जाता है। स्पेशल डिसेबिलिटी मीन्स कि कोई मतलब स्पेशल, जब कोई इंसान, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसकी कोई क्या बोलते हैं मानसिक या फिर बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, इस तरह की कोई स्पेशल जब केस होते हैं, उसमें ये वाला जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। डीमेरिट्स की अगर बात करें तो बहुत लेंदी है, बहुत कॉस्टली है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें जो है रिलायबिलिटी की कमी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे केस स्टडी मेथड के बारे में, जीवन इतिहास विधि के बारे में। तो केस स्टडी जो मेथड है वो कंप्लीट सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए पर्सन, मीन्स एक पर्सन के बारे में कंप्लीट स्टडी, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी हर चीज़ को जानना इन डेप्थ। ठीक है, इन डेप्थ में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको केस स्टडी कहते हैं। ये स्पेशल केसेस में किया जाता है। स्पेशल केसेस मीन्स कि कोई बाल अपराधी बच्चा है जिसने कोई क्राइम किया है, जिसका बिहेवियर सबके साथ सही नहीं है, तो ये ऐसा क्यों करता है, तो कुछ स्पेशल केसेस में ही इस स्टडी को हम करते हैं। क्या क्या डेटा इसमें यूज़ किया जाता है उसकी बात करें तो पर्सनल डेटा, होम, उसका DOB, उसका एड्रेस, उसका फैमिली हिस्ट्री मीन्स कि उसकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, फैमिली में कैसे लोग हैं, सब कुछ। एजुकेशनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री मीन्स कि वो एजुकेशन में कैसा है, स्कूल में उसका कैसा बिहेव रहा है। सोशल की बात करें तो सोशली उसके लोगों के साथ कैसा बिहेव रहा है। तो कंप्लीट स्टडी, इन डेप्थ स्टडी की जब हम बात करते हैं तो वो होता है आपका केस हिस्ट्री कह सकते हैं, केस स्टडी मेथड कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साइको एनालिटिक मेथड के बारे में। साइको एनालिटिक मीन्स मनोविश्लेषण विधि जो दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। वो कहते हैं कि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करो, अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन। तो ये अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस करते हैं, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके इसमें उपचार किया जाता है। ठीक है, साइको एनालिटिक जो मेथड है तो इसकी एक थ्योरी भी है। अब इस साइको एनालिटिक को हम जानेंगे डिटेल में इनकी थ्योरी में, जब हम सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंटल या जेनेटिकल मेथड के बारे में, विकासात्मक विधि के बारे में। तो विकासात्मक विधि में क्या होता है कि इसमें बच्चे के जन्म से लेकर उसकी पूरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, उसके इमोशनल चेंजेस हैं, उसके कॉग्निटिव जो प्रोसेस रही है, बायोलॉजिकल है, सोशल है, उसके लाइफ में चाहे उसकी ग्रोथ है, जो भी चीज़ें हैं उनको सबको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल या विकासात्मक विधि। तो ये चैप्टर का यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने आपके सभी मेथड्स को डिस्कस किया है। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।